दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। आज हमारे साथ घरोंडा की कुछ खास शख्सियत हैं। मुद्दा है मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। घरोंडा नगर पालिका ने स्वच्छता अभियान को लेकर के जिस तरह से तेजी दिखाई है कि किस तरह से पूरे शहर को, एक एक गली को पूरी तरह से स्वच्छता अभियान के साथ जोड़ करके पूरे शहर को न केवल देश में बल्कि दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पर लाया जाए, उसी क्रम में जो है लगातार कोशिशों पर कोशिशें की जा रही हैं और इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे हम सब अवेयर हों और ये जिम्मेदारी समझें कि हमारा कचरा हमारी जिम्मेदारी है। इसी कार्यक्रम के तहत घरोंडा नगर पालिका ने घरोंडा शहर के 6 गणमान्य व्यक्तियों को स्वच्छता अभियान से जोड़ते हुए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को घरोंडा शहर का स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महेंद्र सोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पवन जैन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विनोद जुनेजा को जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सुभाष गुप्ता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन 5 ब्रांड एम्बेसडरों के साथ साथ घरोंडा के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पत्रकारिता के साथ साथ समाज में कुरीतियों के खिलाफ जबरदस्त आवाज बुलंद करते हैं, प्रवीण कौशिक को भी जो है इसी श्रृंखला में ब्रांड एम्बेसडरों के साथ शामिल करते हुए प्रवीण कौशिक को भी जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो सबसे पहले आइए इनके साथ हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल 9 PM के दर्शकों का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं पवन जैन जी। नमस्कार जी। हमारे साथ हैं महेंद्र सोनी जी। 9 PM के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे साथ हैं प्रवीण कौशिक जी। 9 PM के दर्शकों को प्रवीण कौशिक की ओर से नमस्कार। हमारे साथ हैं विनोद जुनेजा जी। नमस्कार जी। सुभाष गुप्ता की तबीयत आज थोड़ी नासाज थी, इसलिए इस कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हो सके। हालांकि 9 PM की तरफ से वो आमंत्रित थे, लेकिन थोड़ी सी तबीयत नासाज होने के कारण आज वो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। तो मुद्दा है कि घरोंडा शहर को लेकर के ब्रांड एम्बेसडरों के सामने किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं और किस तरह से वो जो है प्रशासन के साथ मिलकर के, शासन के साथ मिलकर के घरोंडा में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान को नंबर 1 की स्थिति पर ले जाएंगे। तो क्रमवार बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। पूर्व में भी डॉक्टर मुकेश अग्रवाल घरोंडा स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। उनका एक अनुभव है और एक बार फिर उन्हें उनके कार्यों को देखते हुए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो उनके पास चलते हैं, सीधा उनसे बात करते हैं कि किस तरह की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से वो किस तरह से निपटेंगे। सबसे पहले तो मैं 9 PM का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज सब ब्रांड एम्बेसडर को अपने चैनल के साथ जोड़ा और एक प्रयास किया कि कैसे हम लोग काम करें और किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह की एक मुहिम शहर के अंदर चलाई जाए ताकि घरोंडा फिर दोबारा से, जो 2018 में जिस तरह से हमने देश के अंदर इनोवेशन कैटेगरी में घरोंडा को प्रथम स्थान दिलाया था, वैसे ही दोबारा से हम घरोंडा को बुलंदियों पर ले जाएं। तो मेरा अपना अनुभव भी ये है और मानना भी ये है कि जब व्यक्ति, चाहे वो किसी भी परिवेश में रहता है, किसी भी एनवायरनमेंट में रहता है, स्वच्छता उसकी सोच में होनी चाहिए। तो हमें 2 स्तर पे काम करने की जरूरत है। पहला तो हमें सामाजिक जो हमारा दायरा है, जो हमारा घरोंडा है, उसको स्वच्छ बनाने के लिए फिजिकल दृष्टि से, ताकि घरोंडा में रहने वाले लोग और बाहर के आगंतुकों को भी जब वो घरोंडा में प्रवेश करें, शहर साफ सुथरा दिखे, हरा भरा दिखे, कचरा बिल्कुल ना दिखे। और दूसरा, हमें अपनी सोच के अंदर जो हमारा सोच प्रदूषित हो चुकी है उसको भी साफ करने की आवश्यकता है। तो स्वच्छता मात्र बाह्य स्वच्छता नहीं, स्वच्छता होनी चाहिए दोनों स्तर पे, मन की स्वच्छता भी, शरीर की स्वच्छता भी। घरोंडा भी साफ होना चाहिए और लोगों के मनों का प्रदूषण भी ठीक होना चाहिए। और 2 स्तर पे, जो जैसे हमने पहले भी 2 स्तर पे काम किया था, अभी भी इसी प्लान के अंदर भी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत भी हम 2
अलग अलग स्तर पे काम करने की योजना है। सारे ब्रांड एम्बेसडर हम सारे के सारे मिलकर एक प्लान तैयार करेंगे और हमारी नजर के अंदर जो सुझाव है जिससे हमारा घरोंडा अलग अलग कैटेगरी के अंदर प्रथम स्थान पे इंडिया में आ सके, वो सुझाव सारे हम नगर पालिका को देंगे। एक सुझाव का पूरा प्रपत्र बनाया जाएगा। अभी सभी हम 6 के 6 ब्रांड एम्बेसडर इकट्ठे बैठेंगे और एक अपनी जिसकी नजर में जो सुझाव आएगा वो सारे सुझाव नगर पालिका को देंगे। जैसे पिछले बार हमने ये किया था कि हमने सबसे पहला काम किया था बच्चों को जागरूक करने का। जब हम स्कूल में, उसके लिए हमने 20 स्कूल लगभग चिन्हित किए थे और हम सब स्कूलों में जाके बच्चों के साथ रूबरू हुए, टीचरों के साथ रूबरू हुए और उनके साथ पूरा डिस्कस किया भी कैसे हम बेहतर ढंग से इस सफाई अभियान के अंदर अपनी भूमिका को आश्वस्त कर सकते हैं और अपनी भूमिका के साथ साथ किस तरह से बच्चे परिवार में जाकर अपने परिजनों को, पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं। तो पहला काम तो वही दोबारा हम करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे होर्डिंग लगाए जा सकते हैं, कोई जन जागरूकता रैली निकाली जा सकती है, कुछ पेंटिंग्स प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को अवेयर करा जा सकता है, छोटे छोटे डस्टबिन ऐसे घरों में बांटे जा सकते हैं जैसे पहले भी बांटे गए हैं, और बड़े डस्टबिन बहुत सारे, जैसे मेरी नजर में ये है कि जैसे हमारी कॉलोनी के अंदर भी बड़े डस्टबिन नहीं लगे हैं क्योंकि नगर पालिका का जो व्हीकल आता है वो तो एक टाइम आके चला जाता है। अगर बाद में किसी को कूड़ा डालना हो तो वो जागरूकता की कमी की वजह से कह लो या किसी और कारण से वो ऐसे ही डाल देता है जिससे गंदगी फैलती है। तो यदि डस्टबिन बड़े हर नुक्कड़ पे या कॉलोनियों में लगे होंगे तो लोग इस तरह का काम करेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं काम करने के। तो हम सब मिलके बैठेंगे, नगर पालिका को सुझाव देंगे और दूसरा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी के बाद चलते हैं सीधा महेंद्र सोनी के पास और उनसे जानते हैं कि वो किस तरह की चुनौतियां अपने समक्ष मानते हैं और उनका हल किस तरह से उनके हिसाब से निकाला जा सकता है ताकि घरोंडा ना केवल देश में बल्कि दुनिया में पहला स्थान हासिल करे और जिक्र हो पूरी दुनिया में कि घरोंडा में जाकर के देखो कि घरोंडा स्वच्छता अभियान में आज नंबर 1 की पोजीशन पर कैसे पहुंचा। तो सीधा चलते हैं महेंद्र सोनी के पास और उनसे जानते हैं कि उनके जहन में क्या चल रहा है। देखिए, शहर में बहुत से लोग तो जागरूक हैं कि हमें कचरा प्रॉपर तरीके से संभाल के रखना है और गाड़ियों में डालना है, पर कुछ जगह पर ऐसा भी है कि लोग अभी भी गाड़ियों में कचरा ना डाल के गलियों में, सड़कों पे फेंक देते हैं। तो हमारा सबसे पहले तो प्रयास रहेगा कि उन लोगों को जागरूक करना कि वो लोग गलियों में कचरा ना फेंके। भले ही अगर एक दिन किसी वजह से गाड़ी खराब होने की वजह से या नहीं आ पाती तो आप उसे अपने डस्टबिन में ही रखें और कचरा हमेशा गाड़ी में ही डालें। इसके अलावा कुछ जो अगर ऐसे जो स्थान होंगे जहां पे गाड़ी किसी वजह से नहीं पहुंच पा रही है तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, अगर जानने का प्रयास करेंगे कहाँ गाड़ी नहीं पहुंच रही ताकि वहां भी वो गाड़ी पहुंचे और कचरा हमेशा गाड़ी में ही डले। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो जो डस्टबिन जहां रखे हैं उनका भी दोबारा से एक बारी इकट्ठे बैठ के जायजा लेंगे कि जहां जहां डस्टबिन पड़े हैं अगर उनको कहीं शिफ्टिंग करने की जरूरत है तो वो भी किए जाएंगे और जहां नए डस्टबिन की जरूरत है वो भी डस्टबिन और नए वहां पर रखवाए जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं दारोमदार है छोटे बच्चों पे, क्योंकि घर से ही शुरुआत हो सकती है। जब हम घर से ही अगर सोचें कि यह कचरा हमारा है तो हमारी जिम्मेवारी है कि इसको डिस्पोज ऑफ कहाँ पे करना है। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका गीला कचरा अगर होता है तो वो अपने गमलों में या अपनी बागवानी में ही उसका यूज करते हैं, अपने कचरे को बाहर निकलने ही नहीं देते। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जिनके यहाँ गमले हैं, जहाँ पे सब्जी के छिलके या वो यूज कर सकते हैं वो वहीं पे करें। इसके अलावा हमारा प्रयास रहेगा हर स्कूल में जाके बच्चों को प्रेरित करें ताकि वहां से अगर घर में शुरुआत होगी तो बाहर भी कचरा कम से कम आएगा ही आएगा। इसके अलावा हमारा जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि होर्डिंग लगा के या जो प्रतियोगिता है, बच्चों की प्रतियोगिताएं हम जरूर करवाने का प्रयास करेंगे। अभी हो सकता है कुछ दिन कोविड की वजह से ना हो, बट ये पूरा प्रयास रहेगा कि उनको इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिले बच्चों को और उससे वो बच्चे भी प्रेरित हों और उनसे बड़े भी प्रेरित हों ताकि वो कचरे को सही जगह कहाँ डालना है वो प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं सबसे ज्यादा जो आह्वान करूंगा अपने दुकानदार भाइयों से कि वैसे तो दुकानों पे सिर्फ सूखा ही कचरा होता है और सभी से मेरा निवेदन है कि डस्टबिन जरूर रखें और अपना कचरा डस्टबिन में ही डालें और डस्टबिन से वो ताकि सीधा गाड़ियों में जाए।
कुछ जगह ऐसी हैं जिन दुकानों पे अगर गीला कचरा भी होता है तो वो भी डस्टबिन 2 लगाए, एक गीले कचरे के लिए और एक सूखे कचरे के लिए। अगर हमारे व्यापारी भाई अगर पूरा साथ देंगे तो हमारे शहर का ऐसा कोई रोड नहीं बचेगा जहां पे कहीं भी कचरा दिखाई दे। तो महेंद्र सोनी ने भी अपने विचार रखे। अब सीधा चलते हैं पत्रकार महोदय के पास। इनको भी जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। शहर की गलियों में घूमते हैं, यहाँ की जो खबरें हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं और पत्रकार की जो है वो नजर कुछ अलग होती है। तो पत्रकार होने के नाते अब चूंकि ब्रांड एम्बेसडर इनको बना दिया गया है, ये कहाँ बहरहाल घरोंडा को देखते हैं और इनके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो सीधा चलते हैं प्रवीण कौशिक के पास, उनसे जानते हैं कि इनके जहन में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैं संजय शर्मा 9 PM के जो एडिटर हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कदम उठाया और सभी ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर को इकट्ठे किया एक मंच पर और उनके विचार जानने चाहिए कि शहर को कैसे स्वच्छ रखा जाए, इस बारे में उन्हें विचार जानने चाहिए। सबसे पहले मेरी ओर से डॉक्टर प्रवीण कौशिक की ओर से 9 PM को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, संजय जी हमारे साथ काफ़ी समय जुड़े हुए हैं, मैं जर्नलिस्ट भी रह चुका हूँ, संजय जी काफ़ी समय जुड़े हुए हैं, वो भी हमारा ध्यान इस वक्त दिलाते रहते हैं। और मैं विशेष तौर पर एक बात कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुकेश ने और डॉक्टर भाई सोनी जी ने बहुत कुछ जो है कह चुके हैं और जो हमारा प्लान है इसी प्लान पर हम काम करने वाले हैं, इसी प्लान को लेकर हम चले हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एज ए जर्नलिस्ट, जो हमारे घरोंडा नगर पालिका के सचिव हैं रवि प्रकाश शर्मा जी, उनके संज्ञान में हमेशा जहाँ भी मुझे गंदगी का आभास होता है, यहाँ गंदगी पड़ी है, लोगों की मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम जागरूक कर सकते हैं। जब भी कोई कमेंट्स मेरे पास आए, कोई फोटोज मेरे पास आई, मैंने तुरंत जो है प्रशासन को भेजी और रवि प्रकाश जी ने इस पर तुरंत ध्यान देते हुए उस काम को तुरंत जो है हल करवा दिया। ये मुझे हमेशा जो प्रशासन से मुझे एज ए जर्नलिस्ट जो है सहयोग मिलता रहा। अब मेरे पर जिम्मेवारी पड़ गई है स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर की और मैं कोशिश करूँगा कि उसी तरह निर्वाह मैं करता रहूँ, उसी तरह मैं काम करता रहूँ, ताकि जो स्वच्छता के बारे में जो सोनी जी ने, डॉक्टर अग्रवाल ने बताया है, उस पर हम विचार भी कर रहे हैं और उस पर हम इसको अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश भी करेंगे कि बच्चों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से, शहर के लोगों के माध्यम से नुक्कड़ सफाई करके जागरूकता अभियान फैलाएंगे। और साथ ही साथ मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई ऐसी आपके संज्ञान में मामला आता है तो हमारे सोशल मीडिया हमारा चला हुआ है, उसमें आप संज्ञान में लाएं और हम भी आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं, 6 के 6 स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर आश्वासन दिलाते हैं कि हम भी मीडिया के साथ मिलकर शहर को स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसमें सहयोग भी देंगे। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश इंदौर से हमारा जो घरोंडा स्वच्छता में नंबर 1 आया था और हमारी कोशिश रहेगी 2022 के लिए जो हमें बनाया गया है इसको भी हम आगे ले जाएं और 2022 में भी घरोंडा स्वच्छता अभियान में नंबर 1 नजर आए। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा, उस पर मैं जागरूकता अभियान भी है ये साथ साथ, और पंक्तियों के और विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा शहर की जनता को विशेष ध्यान दे और साथ ही जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं वो भी इस पर ध्यान दे। साफ सुथरा मेरा मन, देश मेरा सुंदर हो, साफ सुथरा मेरा मन, देश मेरा सुंदर हो, प्यार फैले सड़कों पर, कचरा डिब्बों के अंदर हो। इस बात में बहुत कुछ कवि ने कहा भी है और बहुत कुछ कह चुका है और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि कचरा डिब्बों के अंदर हो, चाहे डिब्बा हो गली में हो, शहर में हो, घर में हो, उसके अंदर रखे ताकि जब कोई गाड़ी नगर पालिका गया उसमें हम डाल सकें। दूसरी लाइन कहना चाहूँगा, सभी रोगों की एक दवाई, सभी रोगों की एक दवाई, घर में, गली में, शहर में रखो साफ सफाई। मेरा एज डॉक्टर प्रवीण कौशिक, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर, इतना ही कहना है। थैंक यू 9 PM, थैंक यू वेरी। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रवीण कौशिक को, जो पत्रकार भी हैं और अब उनको नियुक्त कर दिया है ब्रांड एम्बेसडर। तो आप का वक्त बिना गवाए चलते हैं सीधा इस इलाके के समाज सेवी। और सबसे बड़ी बात है व्यापार मंडल की जो है स्वच्छता अभियान में एक बड़ी भूमिका है। जिस तरह से नगर पालिका लगातार स्वच्छता को लेकर के दिन रात लगी हुई है, दिन के समय अलग से जो है शहर के अंदर सफाई होती है और रात को मार्केट बंद होने के बाद नगर पालिका जिस हिसाब से पूरे शहर को साफ सुथरा करती है वो तारीफ के काबिल है। तो सीधा चलते हैं पवन जैन के पास, उनका क्या कहना है, वो क्या मानते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का वो किस तरह से जो है डट करके मुकाबला करेंगे और घरोंडा को नंबर 1 की स्थिति पर लाएंगे। प्रशासन को क्या वो बताना चाहते हैं, उनके जहन में क्या। सीधा चलते हैं पवन जैन के पास। सबसे पहले तो मैं 9 PM को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसके बारे में हम जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं
उनके विचार जानने का प्रयास किया। इसके लिए भाई संजय शर्मा धन्यवादी हैं। और मेरा मानना है कि जैसे डॉक्टर साहब ने, महेंद्र सोनी ने, प्रवीण जी ने बताया कि हम सब मिलकर एक संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे कि हमारा शहर बहुत सुंदर बने, हमारा शहर नंबर 1 पे आए। और मेरे विचार के अनुसार हम एक पखवाड़े के रूप में, जैसे जैसे समय समय पर एक सफाई पखवाड़ा सप्ताह मनाए, उसके अंदर सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लें, प्रशासन का सहयोग लें, जनता का सहयोग लें, खासतौर पर डॉक्टर साहब ने बताया बच्चों का भी सहयोग लें। उसके अंदर हम प्रतियोगिता वगैरह भी करा सकते हैं। तो हम सब मिलकर इस अपने शहर को, अपना शहर सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, स्वच्छ रहेगा तो हम सभी स्वस्थ भी रहेंगे। और नाइट स्वीपिंग भी रात को होती है, उसमें हमें कुछ पॉइंट चिन्हित किए थे, अभी हम उनसे मिलेंगे जाकर, क्योंकि जिस गली में रात को भी सफाई हो जाती है, कुछ दुकानदार या कुछ अड़ोस पड़ोस के भाई आनकर सुबह उसके अंदर बाल्टी वगैरह वहां डाल देते हैं, कूड़ा कचरा वहां इकट्ठा हो जाता है। उन पॉइंट को चिन्हित करके हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप ऐसा ना करें, जब जब गाड़ी आती है उस गाड़ी के अंदर ही उस कचरे को डालें। और जनता से, लोगों से, घरौंडा निवासियों से मेरी ये भी अपील है कि पॉलीथीन या जैसे प्लास्टिक के जो भी है नाली वगैरह में मत डाले, अपने कचरे उसके डस्टबिन में ही डाले और फिर गाड़ियों में डाले। क्योंकि अभी पिछले दिनों कुछ बारिश का जो दौर था उसमें मैंने देखा कि जैसे ये सीवर के जो मेन होल है उनके अंदर ओवरफ्लो के कुछ कचरे की स्थिति देखी, तो उसमें पॉलीथीन के डब्बे, पॉलीथीन और गिलास वगैरह बाहर निकले। तो उसके लिए भी अनुरोध है। और हम जन स्वास्थ्य विभाग से भी मिलकर, जैसे सीवरेज की है, पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि नगर पालिका और जन स्वास्थ्य विभाग के साथ एक मीटिंग करके जो हमारे सीवर ब्लॉकेज हैं ये उनको भी सफाई के रूप में, एक आह्वान के रूप में बहुत बड़ा आह्वान बनाकर पूरे शहर के सीवर को हम सफाई का अभियान चलाएंगे, जिससे कि जो ओवरफ्लो होकर गंदगी बाहर ना निकले। और मेरा तो यही कहना है कि हम सबका घरौंडा है, हम सबका शहर है, जितना हम इसको स्वच्छ करेंगे उतना हमारा शहर उज्जवल होगा, हमारी जनता उज्जवल होगी, स्वस्थ रहेंगे। यही मेरा अनुरोध है सभी शहरवासी। तो आपने जाना पवन जैन से कि वो किस तरह से जो है, और हम सब मिलकर के किस तरह से इस स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि कचरा हमारा है और जिम्मेवारी भी हमें लेनी पड़ेगी। तमाम ब्रांड एम्बेसडर के पहले विचार यही है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है कि जो कचरा है वो हमारा है, हमारे घरों से निकलता है, हमारी दुकानों से निकलता है, तो पहली जिम्मेदारी उसकी हमारी बनती है। उसके बाद प्रशासन है, शासन है, ब्रांड एम्बेसडर है, हम सबको मिलजुल करके, ऐसा नहीं है कि इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है तो पूरा ख्याल यही रखेंगे, बल्कि प्रशासन ने, शासन ने, मेरा जो मानना है कि हमारे शहर के बीच के लोगों को, जो हमारे शहर के बीच में रहते हैं, अलग अलग समाज से हैं, व्यापार मंडल से हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मेरे हिसाब से उनका मकसद केवल मात्र एक ही है कि समाज के व्यक्तियों को जब वो ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे तो वो अपने समाज के बीच में जाएंगे और उनको जागरूक करेंगे। तो सीधा चलते हैं विनोद जुनेजा के पास और उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं कि घरौंडा को किस तरह से मिलजुल करके स्वच्छ बनाया जा सकता है। उससे पहले हमारे 9 PM के संजय शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में और घरौंडा को नंबर 1 लाने के लिए एक हम सभी 6 ब्रांड एम्बेसडर को एक इकट्ठा बैठा के लाने की एक मुहिम चलाई। और दोस्तों, मैं दूसरा कहना चाहता हूं कि कोई भी देश तब महान बनता है जब वो स्वच्छ होगा। तो इसी क्रम में भारत स्वच्छ मिशन के घरौंडा को उसी तहत घरौंडा को नंबर 1 लाने के लिए जो हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया, मैं सभी प्रशासनिक और सभी हमारे जो भी है उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और कहना चाहता हूं कि जैसे हम दिवाली पे अपने घर को स्वच्छ बनाते हैं, साफ बनाते हैं कि लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए
धन लाभ के लिए। उसी क्रम में अगर हम सभी मिलकर अपने घरोंडा को स्वच्छ बनाने का कार्य करें तो ये हमारा अपने देश के प्रति भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि जैसे हम घरोंडा को स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी लोग बैठ के सभी घरोंडा के सभी वार्डों में जाके और पब्लिक मीटिंग करके लोगों को इसमें जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि हम कई जगह देखते हैं कि कहीं नालियों में गंदगी है या कहीं है, तो कहीं डस्टबिन में है। तो हम जो है ये मुहिम चलाने वाले हैं, हम सभी बैठ के, कि हम वार्ड स्तर तक, मैं तो कहता हूं नुक्कड़ गलियों की, क्योंकि अब ये लोगों को समझाने का समय नहीं आया, ये कार्य करने का समय आ चुका है। तो हमें जो है सभी गली वालों से, नुक्कड़ वासियों से, सभी से मिलकर इस घरोंडा को स्वच्छ बनाने के लिए मुहिम चलानी चाहिए। और हम जल्द ही हर जगह पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए सभी लोग बैठकर इस विषय में चर्चा भी करें। तो ये सुना आपने ब्रांड एम्बेसडर के सामने की जो चुनौतियां हैं और किस तरह से वो शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर के जो है उनकी योजनाएं हैं, और किस तरह से वो सभी ने अपने अपने विचार रखे कि घरोंडा में जाकर के एक एक गली में जाकर के किस तरह से स्वच्छता अभियान को तेज करेंगे, गति देंगे और नंबर 1 की स्थिति पे एक बार फिर से घरोंडा को लेकर के आएंगे। विनोद जुनेजा ने तो यहाँ तक कहा कि अब समय अवेयरनेस का नहीं है, जागरूक का नहीं है, जागरूक होने का नहीं है। वो तो हम पिछले 4-5 वर्षों से लगातार प्रोग्राम करते आए हैं, लेकिन जागरूकता के साथ साथ अब वक्त है कुछ कर दिखाने का, ताकि न केवल भारत में बल्कि दुनिया में घरोंडा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए और ये चर्चा हो कि जिस तरह से घरोंडा में काम हुआ है उसी तरह से कमावेश अन्य शहरों में भी, गांवों में भी इस तरह का काम हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक समस्या आड़े आ जाती है पॉलिथीन को लेकर के। पिछले दिनों में भी जो है लगातार प्रशासन और शहर के बुद्धिजीवियों के बीच में लगातार ये बैठक चल रही है, लेकिन उसको लेकर के कोई समाधान बड़ा सामने नहीं आया। तो ब्रांड एम्बेसडरों से जानेंगे कि पॉलिथीन को लेकर के जो जनता के बीच में एक बड़ी विकराल स्थिति है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने ब्रांड एम्बेसडरों के मुखारबिंद से भी सुना कि सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं, हमारी जो नालियां हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, ये बड़ी समस्या है। इसको लेकर के ब्रांड एम्बेसडर की क्या योजना है? तो पहले चलते हैं पवन जैन के पास। पवन जी, पिछले दिनों भी आप बैठक में थे लगातार, लेकिन पॉलिथीन को लेकर के कोई ठोस समाधान अभी तक सामने नहीं आया है, क्या योजना रहेगी? संजय जी, हमारी योजना तो यही रहेगी कि हम अपने शहर को पॉलिथीन मुक्त करें। लेकिन पिछली बार भी हमारी बैठक हुई थी एसडीएम मैडम के साथ व्यापार मंडल की, तो उसमें भी ये चर्चा चली थी कि हम शहर को पॉलिथीन मुक्त करें। चालान वगैरह की प्रक्रिया तो प्रशासन की होती है, उससे वो तो अलग बात है, लेकिन उस पर हमने गहन अध्ययन किया, क्योंकि उस पे लगातार हमने वर्किंग की, लेकिन हमारे को 51 माइक्रोन की पॉलिथीन अवेलेबल नहीं मिली। हम सदर दिल्ली तक घूम के आए, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। जो हम सैंपलिंग के तौर पे लाए तो वो बोले जी ये तो डुप्लीकेट है, आगे इसका भी चालान होएगा। जो दूसरी हमने देखी वो बोले जी हमारे पास ये तो बहुत मतलब 5-4 महीने पहले की रखी है, उसके बाद हम इसको दे नहीं पाएंगे क्योंकि स्टॉक था, बस ये खत्म हो जाए फिर हमारे। तो उसका हम कोई ज्यादा रिजल्ट निकाल नहीं पाए, और कुछ कॉस्टली भी पड़ती है क्योंकि फ्री में देनी पड़ती है दुकानदार को। चार्ज हमारा छोटा शहर है, चार्ज हम ले नहीं सकते। तो इस पे तो दोबारा बैठकर हम दोबारा चर्चा व्यापारियों के साथ, संगठनों के साथ करेंगे और प्रयास करेंगे कि इसका कोई ऐसा हल निकालें जिसे हम अपने शहर को पॉलिथीन मुक्त करके, क्योंकि पॉलिथीन भी एक गंदगी का बहुत बड़ा कारण बनती है शहर में, खासकर जब सीवरेज रुकते हैं, बारिश आती है, बाहर निकलती हैं। तो हमारा सभी का ये प्रयास रहेगा, ब्रांड एम्बेसडर के साथ, प्रशासन के साथ बैठे हैं, नगर पालिका और कुछ व्यापारिक संगठनों को भी बुलाएंगे, जो यूनियन है हमारी, उनसे भी चर्चा करेंगे कि हम इस समस्या को कैसे हल निकाल सके। तो पॉलिथीन के बारे में तो ये हुआ। और दूसरी बात मेरी एक और शहरवासियों से
अनुरोध है कि जैसे हम भंडारा की व्यवस्था करते हैं शहर के अंदर, तो जब हम उस भंडारे की व्यवस्था करते हैं तो मेरा अनुरोध है कि या तो वो नगर पालिका प्रशासन को सूचना दे या हम किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को सूचना दें कि हम जो जहां भंडारा की जगह होगी वहां पर या तो हम गाड़ी या ट्राली वहां खड़ी करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भंडारा होता है ना, तो लोग जैसे प्लेट लेते हैं या जो भी लेते हैं वो वहीं डाल जाते हैं, जिससे गंदगी फैलती है और उन्हें गंदगी कुछ उड़ के कुछ कैसे नालियों में चली जाती है। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि जैसे जब भी आपको ये भंडारे का शुभ कार्य करना हो तो या तो ब्रांड एम्बेसडर से संपर्क है या नगर पालिका से संपर्क है, हम आपको व्यवस्था देंगे, या तो गाड़ी देंगे, ट्रैक्टर देंगे, जो भी देंगे आप उसके अंदर डालें और फिर वो बार की बात करें। पॉलिथीन को लेकर के कोई ठोस समाधान अभी तक के सामने निकल नहीं पाया है। इसको लेकर के पवन जैन जी ने भी बताया कि लगातार प्रशासन से बैठकें हुई है। एक बार फिर से सभी ब्रांड एम्बेसडर इस बात को लेकर के चर्चा करेंगे और व्यापारियों से भी चर्चा करने के बाद प्रशासन से बैठक की जाएगी कि किस तरह से पॉलिथीन की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल से राय जानते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था तो पॉलिथीन की समस्या उनके सामने किस तरह से आड़े आई थी, क्या समस्या वो अब भी बरकरार है और इसका समाधान क्या है? डॉक्टर साहब, आपकी नजर में क्या समाधान? शर्मा जी, सवाल पेचीदा भी है और इस पे काम करना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक और जरूरी भी है। पूरी दुनिया के अंदर इस समय जो चिंता है वो पर्यावरण को लेकर है। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले 1991 के अंदर ब्राजील की राजधानी रियो दी जेनेरो के अंदर पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, सबसे बड़ा सम्मेलन जिसे आज तक कहा जाता है। और उसके अंदर पूरे विश्व के बुद्धिजीवियों ने, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, राजनीतिज्ञों ने, आर्थिक स्तर के जो बड़े बड़े महान योद्धा थे वो सारे वहां एकत्रित हुए थे और सबसे बड़ी चिंता थी कि इस दुनिया को बचाया कैसे जाए। तो तब से कुछ पॉलिसियां इंटरनेशनल लेवल पे बननी शुरू हुई, वो इम्प्लीमेंट हुई, यूएनओ आगे आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आगे आया और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की WTO आगे आया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और सारे देशों की जो बड़ी संस्थाएं थी पर्यावरण की, वो सारी की सारी आगे आई और अपने अपने स्तर पर सबने काम करना शुरू किया। आप सब जानते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उससे क्या हो रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, पॉलीथीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और पॉलीथीन एक ऐसा मटेरियल है कि वो कभी खत्म नहीं होता, डिग्रेडेड नहीं होता वो कभी भी। तो उसकी समस्या तो बड़ी विकराल है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों सरकारें इस बात को कहती तो है कि हम पर्यावरण के लिए काम कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कथनी और करनी में मुझे अंतर नजर आता है। क्योंकि किसी भी चीज को खत्म करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सोर्स बंद करना और दूसरा तरीका होता है अपनी सोच के अंदर परिवर्तन करना। तो अगर पहला तरीका इंप्लीमेंट हो जाए, सोर्स ही बंद हो जाए, जो पॉलिथीन पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं, मैं ये बात 9 PM के मन से कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि ये देश के कर्णधारों तक पहुंचे, चाहे वो राज्य सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार है, जो लोग पॉलिसी मेकर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि पहला तरीका तो होता है सोर्स का। सोर्स बंद हो जाए तो समस्या ही खत्म हो जाएगी, पूरे देश में एक दिन में खत्म हो जाएगी कि पॉलिथीन जो नुकसानदायक है वो बने ही नहीं। दूसरी समस्या है हमारी सोच में परिवर्तन की, क्योंकि हम पॉलिसी निर्धारक नहीं है तो हम दूसरी चीज पे काम कर सकते हैं। पहली चीज में हम सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं या अपनी सोच को उन तक पहुंचा सकते हैं, शायद वो इस पे विचार कर ले। दूसरी बात है सोच में परिवर्तन लाने की, जो काम हम कर सकते हैं, जो एज ए ब्रांड एम्बेसडर हमने पहले भी किया है और अब हम सारे मिलकर करेंगे भी। दूसरा काम यह है कि हम लोगों को जागरूक करें, हम लोगों को समझाएं कि पॉलीथीन का नुकसान कितना है। खाली पर्यावरण को नुकसान नहीं है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान है, हमारे अपने स्वास्थ्य को नुकसान है। कैंसरोजेनिक होता है, कैंसर कर सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा कर सकता है। स्किन की जब ये गलना थोड़ा थोड़ा गलना शुरू होता है तो कुछ ऐसी चीजें निकालता है जो हमारे सारे शरीर के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गंदा असर डालती हैं। तो इसलिए जो दूसरी स्तर है, सोच का स्तर है, उस पर हम लोगों को जागरूक करने का ही काम करेंगे। मेरे को तो यही तरीका समझ आता है, क्योंकि पहले वाली चीज पे तो हम काम नहीं कर सकते। तो डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के पॉलिथीन को लेकर के आपने क्रांतिकारी विचार सुने और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सुझाव दिया
और यहाँ तक कि ये बात सरकारों तक पहुंचनी भी चाहिए और इस पे अमल भी होना चाहिए। उन्होंने 2 तरीके बताए, और यदि इन 2 में से एक भी तरीके पर काम हो जाए अच्छे से, तो निश्चित तौर पर ब्रांड एम्बेसडर का मानना है कि पॉलिथीन से मुक्ति पाई जा सकती है, बजाय इसके कि प्रशासन और जनता के बीच में उहाफों की जो स्थिति पैदा होती रहती है। तो सीधा चलते हैं महेंद्र सोनी के पास, अब क्योंकि वो व्यापारी भी हैं, दुकानदार हैं, और उनका प्रतिदिन का इस बात का अनुभव है, और शायद उनके पास इस चीज का समाधान भी है। उनका क्या मानना है पॉलिथीन को लेकर के, महेंद्र सोनी से जान। संजय जी, आपने जिक्र किया पॉलिथीन का। अभी जैसा कि डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी ने बताया कि सबसे पहला समाधान तो है कि इसकी प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, परंतु जो कि बहुत ही मुश्किल है अभी फिलहाल की अगर पोजीशन देखें तो बहुत मुश्किल है। और ये एक आम जन, कोई भी आम दुकानदार, अगर हम किसी व्यापारी से बात करते हैं कि आप पॉलिथीन यूज करना बंद कर दें, तो उसके मुंह से भी सबसे पहले यही निकलता है कि भाई अगर सरकार बनाना ही बंद कर दे, ये प्रोडक्शन ही बंद हो जाए, तो अपने आप आना बंद हो जाएगा, हम यूज करना बंद कर देंगे। परंतु ये कोई इलाज नहीं है। सबसे पहली तो समझने वाली बात है कि जो पॉलिथीन का नुकसान है आज हमें नजर नहीं आ रहा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसका जो नुकसान भुगतना पड़ेगा, वो अगर आप सोच के देखें तो पॉलिथीन किसी के घर में एक भी ना मिले, क्योंकि जब पता लगेगा कि ये 200 साल भी तक भी जमीन में पड़ा रहे तो ये वेस्ट नहीं होता। अगर इसको गहनता से अगर हम पढ़ेंगे तो पॉलिथीन यूज करना हम आज से ही बंद कर देंगे। अभी आपने देखा कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपने अगर कभी उसकी डब्बी पे लिखा हो, बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है कि ये कैंसर होगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है, और वो पूरा बड़ा बड़ा लिखा होता है धूम्रपान, और फिर भी बहुत से लोग उसे यूज करते हैं, और जिनको वो प्रॉब्लम हो जाती है वो फिर दूसरों को आग्रह करते हैं कि मेरे को जो है इस बीड़ी से हुआ, या मेरे को इसको पान मसाला खाने से नुकसान हुआ, फिर वो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। पर मेरा मानना यह है कि हमें अभी से जागरूक होना पड़ेगा, हमें अभी से इसका यूज करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये नुकसान, अभी तो हम देखते हैं कि हमारे सिर्फ शिवर बंद होते हैं, हमारी नालियां बंद हो जाती हैं, पर जब मैंने जैसा कि बताया कि आने वाली जब पीढ़ियां इसको भुगतेंगी तो वो हम लोगों को गालियां देंगी कि उन्होंने समय रहते इस पे काम क्यों नहीं किया। हमें अपने दिल से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हम सामान अगर बाजार में लेने जा रहे हैं तो अपने घर से थैला लेके जाएं। मैं ये भी मानता हूं कि 100% ये इसका यूज बंद नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी पैकिंग मटेरियल है जो सिर्फ पॉलिथीन में ही पैक हो सकता है, पर हम उसे 100% से कम 10% पे तो ला सकते हैं। उसका यूज 90% तक तो हटा ही सकते हैं। अब बात आई थी कि क्या इसका अगर दुकानदार भाई चार्ज लेना शुरू कर दें तो लोग लेना बंद कर देंगे। मेरे ख्याल से ये भी कोई ऐसा समाधान नहीं है, क्योंकि उसका चार्ज है 20 पैसे 50 पैसे, जो कि मेरे ख्याल से ना कोई मांगेगा और ना कोई देगा। तो सबसे बड़ा समाधान तो ये है कि हमें अपने दिल से ये ठानना पड़ेगा कि हमें पॉलिथीन यूज नहीं करना है, जहां तक हो सके वो ना करें। अभी हमने कुछ दिन पहले युवाओं से आग्रह किया था, और वो मुहिम हमने अभी वो अगले 3-4 दिनों में शुरू करनी भी है। कि जैसे मंदिर में हम मंगलवार को जाते हैं, वहां पे आप प्रसाद लेके जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं, पर वो प्रसाद बहुत से मंदिरों में पॉलिथीन में जाता है। अब आप हिसाब लगाएं कि एक मंदिर में अगर 500 या 1000 लोग जाते हैं तो कितने मंदिर शहर में होते हैं, और उस एक दिन में कितने पॉलिथीन यूज होते हैं। तो हम शुरुआत हम यहीं से करने जा रहे थे कि मंदिरों में पॉलिथीन का प्रवेश बंद हो। हम शहर के जितने भी मंदिर में जितने भी आचार्य हैं, पुजारी हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि मंदिर में कोई भी प्रसाद पॉलिथीन में ना आए। वो लोग अगर आगे भक्तों को समझाएंगे तो कहीं ना कहीं उससे फर्क पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये जन जागृति का रूप लेगा। देखो, एनजीटी अपना कार्य कर रही है, एनजीटी निर्देश देती है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट में आता है, फिर वो नगर पालिका में आता है, नगर पालिका की टीम निकलती है, वो उसको जहां भी पॉलिथीन देखती है चालान कटते हैं, और वो चालान कट जाता है, बात खत्म हो जाती है। पर बात वहां तक सीमित नहीं है। खाली आपको चालान के 500 रुपए देने से हल नहीं निकलेगा। अगर अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, उनकी गालियां नहीं खानी है, तो हमें अपने दिल में ठानना पड़ेगा और पॉलिथीन को छोड़ना पड़ेगा।
सोनी जी के मुताबिक अहम मुद्दा है पॉलीथीन और इसको हमें दिल से त्यागना पड़ेगा। बड़ा समाधान है कि जब तक हम इसको दिल से नहीं त्यागेंगे, पॉलीथीन हमारे बीच में रहेगा। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, दिल से हमें पॉलीथीन से दूर होना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय में इसके भयंकर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। विनोद जुनेजा के पास चलते हैं। विनोद जी क्या मानते हैं कि पॉलीथीन जो एक समस्या बड़ी है इस अभियान में, तो ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते उनका क्या सुझाव है कि पॉलीथीन से हम किस तरह से दूर हो सकते हैं? सबसे पहले घरोंडा को नंबर 1 और पॉलीथीन मुक्त बनाने के बारे में हमारे पवन जैन जी ने, महेंद्र सोनी जी ने, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए और पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए जो अपने भाव व्यक्त किए, मैं भी उसमें से अपने स्वर मिलाता हूं, क्योंकि बहुत बढ़िया बातें की है उन्होंने। लेकिन थोड़ा सा और इससे हटके और भी कहना चाहता हूँ पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए। तो इसके लिए हम दुकानदारों की मीटिंग बुलाएं, उनको जागरूक करें, क्योंकि कोई चलान कट गया पॉलीथीन के विषय में, क्योंकि मैं भी दुकानदार हूँ और अपने एक चाय बेचने से मैंने कार्यकाल शुरू किया, तो मैं भी काफ़ी समय से चाय उसमें रहा। तो चालान कटना समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए हमें हर दुकानदार को जागरूक करना पड़ेगा, उनसे बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी कि हम इसको पॉलीथीन मुक्त कैसे बना सकते हैं। और इसमें हम जो शहर की सामाजिक संस्थाएं हैं उनके भी विचार जान सकते हैं, उनको भी अपने साथ लेके चलें। ये नहीं है कि हम अपनी डबली अपना लेके बैठ जाए तो उसमें कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। तो हम सभी सामाजिक संस्थाओं से मिलकर इस पॉलीथीन मुक्त घरोंडा को सबसे पहला शहर बनाने के लिए उनके साथ मिलकर चले तो समस्या का समाधान हो सकता है। और साथ में हम हर गली में जो पॉलीथीन घरों में लेके आते हैं, हम नुक्कड़ सभाओं में भी, और हम एक अपने उसमें लोगो बना लें कि हम हाथ में थैला रखें। जो थैला हाथ में होगा लोगों को समझाएं कि हम थैला लेके घर से निकले, दुकान से हम कहीं भी नहीं पॉलीथीन। और सबसे पहले ये हमें अपने ऊपर लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम लोगों को समझाएं और खुद यूज करें, उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अपने अंदर झांके हम कैसे थैला लेके चल सकते हैं और कैसे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं पॉलीथीन मुक्त बनाने का। इसमें हमें बहुत गहनता से हमें भी विचार करना पड़ेगा। सिर्फ भाषण देने से या कहने से कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी कहा है कि अब जो है करने का समय आ चुका है, सुनने का और कहने का बहुत काम हो चुका है, अब करने का वक्त आ चुका है। चालान काटना हल नहीं है, हमें थैला घर से लेकर के निकलना पड़ेगा, जैसा महेंद्र सोनी ने भी बताया। और विनोद जुनेजा का भी यही मानना है कि चालान काटना समाधान नहीं है, हमें पॉलीथीन को त्यागना होगा, थैला लेकर के घर से निकलना होगा। पॉलीथीन घरोंडा से चुटकी मारते ही भाग जाएगा। पत्रकार जी का क्या मानना है? पत्रकारिता की है, उनका अपना अनुभव है, पॉलीथीन को करीब से देखा है, अब इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इनका क्या मानना है? सीधे चलते हैं प्रवीण कौशिक के पास। नहीं, मेरा कहना ये है, जैसे अभी मेरे से पूर्व जो ब्रांड एम्बेसडर्स ने बात कही है, मैं उनकी काफ़ी हद तक बात से सहमत भी हूँ। मगर ये पॉलीथीन है, पॉलीथीन को लेकर हम अगर कुछ थोड़ा बैक में जाएं तो कुछ समय पहले पॉलीथीन मार्केट में नहीं था। लोग घरों से अपना थैला लेकर निकलते थे, सामान लेकर आते थे, और जो बाहर मार्केट में जो हमें जो लिफाफे मिलते थे कागज़ के, आप लोगों को सबके याद होगा, वो भी हमने देखे हैं। उससे पोल्यूशन वगैरह जो है ना कंट्रोल रहता था। और जो नालियाँ आज भरी पाती हैं पॉलीथीन से, उसको उसमें काफ़ी बचाव होता है, पर्यावरण में साफ स्वच्छ और साफ रहता था। दूसरी बात, लोगों को जागरूक करने के बजाय अगर मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट अगर कुछ स्ट्रिक्टली डिसीजन इस पर ले, जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये
जो वस्तु है ये जो जनता के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं आपको छोटा छोटा उदाहरण देता हूँ। फिलहाल पिछले 2 सालों से 3 सालों से कोरोना की आपको देखो महामारी कितनी फैली हुई है। हमारी गवर्नमेंट की क्या योजना आपके सामने आई है। घर घर तक जाकर लोगों को कोविड शील्ड और कोविड एलिया के इंजेक्शन लगाए गए हैं। क्यों लगाए गए हैं, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। सरकार चाहती है कि जनता स्वस्थ रहे, जनता निरोगी रहे। तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि हम जागरूक करते हैं वो अलग चीज है, पर सरकार को भी इस पे कोई स्ट्रिक्टली स्टेप उठाना चाहिए, बड़े गहन विचार करना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरिंग अगर बंद कर दी जाए, जो वहां से निकलती है, जहां से बनते हैं वो बंद कर दी जाए, तो मार्केट में चीज नहीं आएगी तो हम हमारे पुराने रिवाज थे, थैला घर से लेकर निकलेंगे, या कागज के जो अखबारों के जो क्या बोलते हैं लिफाफे बनाए जाते थे, जैसे भाषा में बताऊंगा मैं, लिफाफे बनाए जाते थे, उनको जो दुकानदार रखना अपने आप ही शुरू कर देंगे। तो इस पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना चाहिए। गवर्नमेंट जनता की भलाई चाहती है, फ्यूचर हमारा सुरक्षित चाहती है, हमारे बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित चाहती है, पॉलिथीन को जो है बिल्कुल स्वच्छ बनाना चाहती है। तो गवर्नमेंट को बेटो इस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ कहने से, करने से, जागरूकता करने से कितने लोगों को हम जागरूक कर पाएंगे। कर भी रहे हैं, कोशिश हमारी जारी है, ब्रांड एम्बेसडर की कोशिश जारी है, सरकार की कोशिश जारी है, प्रशासन की कोशिश जारी है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं, जब पॉलिथीन मार्केट में आता है तो प्रशासन निकलता है चालान करने के लिए। चालान उसका हल नहीं है। अगर कोई वस्तु, कोई चीज, कोई भी ऐसी चीज जो समाज में फ्यूचर को देखते हुए, बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए नुकसानदायक होती है, तो सिर्फ हम ना सोचें, गवर्नमेंट भी इस पर सोचे और इस बात पर गवर्नमेंट गहनता से विचार करे। जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां से अगर इस पर बैन लगा दिया जाए, मार्केट में वस्तु नहीं होगी, तो लोग पुराने ठर्रे पर चलेंगे, पुराने थैले लेकर निकलेंगे, कागज के लिफाफे मिलने शुरू हो जाएंगे, जूट के जो थैले हैं वो भी मार्केट में आ जाएंगे। दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं इस समय जो चला हुआ है, जो अभियान चला हुआ है स्वच्छता को लेकर भी, पॉलिथीन को लेकर भी, मेरे दोस्तों ने जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उन्होंने बताया, और मेरे साथी संजय शर्मा जी हैं, ये भी समय समय पर जो अपना जो सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करते रहते हैं। मैं भी ये काम करता रहता हूँ। मगर हमारे करने से हम कितना जागरूक कर पाएंगे, लोग कितना जागरूक हो पाएंगे, ये समय बता पाएगा। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, सरकार से भी रिक्वेस्ट है, अमली रिक्वेस्ट है, सरकार पर गहनता से विचार करे। कहने को जहर भी बनता है, मगर हम कितना लोग खरीदते हैं, तो नुकसानदायक है। बनता जहर भी है, और जहर जो बनता है, जो मार्केट में आता है, वो सिर्फ दवाइयों और मेडिसिन में यूज करते हैं। हमारे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, शायद को भली भाई जानते होंगे। जब एक चीज हम वो नहीं खरीद पाते क्योंकि वो जहर है, उससे डर लगता है, तो ये भी आने वाले समय के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए एक बहुत खतरनाक जहर है। और जो पर्यावरण इतना प्रदूषित हो जाएगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आपने देखा पेड़ खत्म हो रहे हैं, जगह जगह कॉलोनीज बन रही है। हमारा जो वृक्ष है, जिसको हम कहते हैं जो जीवन दाता है हमारा, वो कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजन लेवल किस स्टैंडर्ड तक पहुंच गया था? आपने देखा कितने लोग कोरोना में ऑक्सीजन से गए हैं। तो मैं स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एंड गवर्नमेंट ऑफ जो भी वर्ल्ड की जो है वो है WHO है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस पर कोई कड़े कदम उठाएं, और इस पर मैन्युफैक्चरिंग से ही अगर बैन लगाया जाए तो मुझे लगता है कि ये समस्या का समाधान होता है। हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा। सुन रहे थे प्रवीण कौशिक को, उनके विचार पॉलिथीन को लेकर के। तो अब एक बार फिर से चलते हैं सभी ब्रांड एम्बेसडरों के पास और उनसे जानते हैं कि घरौंडा की जनता को लेकर के वो अपने 30-30 सेकंड के संदेश में क्या कहना चाहते हैं। तो सीधे चलते हैं विनोद जुनेजा के पास, आग्रह करेंगे कि 30 सेकंड में वो स्वच्छता अभियान को लेकर के 30 सेकंड में जनता के लिए अपना संदेश क्या कहना चाहते हैं, ताकि घरौंडा पूरी तरह से चमक उठे। मैं अपने सभी प्यारे घरौंडा वासियों को संदेश देना चाहता हूं कि हम अपने घरौंडा को नंबर 1 बनाने के लिए हम सभी लोग अपना पूरा सहयोग दें, और जहां भी हम पॉलीथीन देखें उसको डस्टबिन में डालें, और सभी अपना घरौंडा को स्वच्छ बनाने के लिए वो अपना थैले का इस्तेमाल करें। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, और स्वामी जी ने कहा था उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले मत रुको। तो मैं सभी शहरवासियों से, अपने दोस्तों से यही अपील करता हूं कि आज स्वामी जी की जयंती पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर यह संकल्प लें कि हमने घरौंडा को प्रथम लाने का लक्ष्य रखा है सर्वोच्च सर्वेक्षण 2022 में। इस लक्ष्य के लिए सारे उठें और कचरा साफ करने की जिम्मेदारी को, जय शर्मा जी ने कहा, अपनी जिम्मेदारी समझें और इस मुहिम के अंदर अपना पूरा समर्थन दें। घरौंडा की जनता को सादर प्रणाम, और सभी को परसों मकर संक्रांति है उसकी बधाई। और मेरा तो यही अनुरोध और आवेदन है
कि एक मुहिम के तहत जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो अपने आसपास के क्षेत्र का पूरा ध्यान रखकर हम अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई पर पूरा ध्यान रखें और एक प्रयास करें कि जैसे हम पहले बड़े बुजुर्ग घर से ही थैला लेने के लिए, सब्जी या फ्रूट लेने के लिए, किराने का सामान लेने के लिए घर से थैला लेकर निकलते थे, एक अभियान के तौर पर अपने घर से ही थैले का प्रयोग यदि हम करेंगे तो हम अपने शहर को पॉलिथीन मुक्त भी करने का प्रयास करें। मेरा घरोंडा की जनता से अपील है, मैं आज इस मौके पर, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पे डॉक्टर साहब ने जानकारी दी हमें, इस मौके पर शहर की जनता को ये अपील करता हूँ कि स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और मैं भी इसमें आपका वादा करता हूँ, आपसे पूरा सहयोग देने की कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा भी। जनता से भी अपील है कि इसमें जो है हमारा साथ दे और शहर को स्वच्छ बनाए। थैंक यू। सबसे पहले तो अपने इस आखिरी संदेश में युवा दिवस की आप सभी को बधाई देना चाहूँगा और सबसे आग्रह करूँगा, सिर्फ घरोंडा वासियों से नहीं, पूरे देशवासियों से, जहां जहां तक ये 9 PM का वीडियो पहुंच रहा है, सभी से मेरा आग्रह रहेगा, अपने मन के साथ साथ अपने घर के साथ साथ अपनी गली को भी साफ करना है, अपने मोहल्ले को साफ करना है, अपने शहर को साफ करना है, तभी अपना भारत साफ सुथरा होगा। और पॉलीथीन मुक्त जितना आप सहयोग कर सकें दिल से करें, जैसा बाकी सभी, क्योंकि देखो, हम अगर ब्रांड एम्बेसडर आप सोचें कि सब कुछ करेंगे या सफाई कर्मचारी ही सफाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो हम सबका कर्तव्य है और वो हमें उस जिम्मेवारी को नहीं भूलना है। उस जिम्मेवारी को समझते हुए हमें अपने आप के साथ साथ पूरे शहर को स्वच्छ बनाना है। तो लगातार प्रशासन जो है स्वच्छता को लेकर के घरोंडा में गंभीर है। लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के तहत, चाहे वो अवेयर करने का कार्यक्रम है, हालांकि घरोंडा नगर पालिका ने पिछले दिनों में जिस तरह से नए नए प्रोजेक्ट चलाए हैं, बेस्ट होटल, बेस्ट स्कूल, बेस्ट हॉस्पिटल, और मैं तो ये चाहूंगा कि घरोंडा नगर पालिका को चाहिए कि बेस्ट गली, घरोंडा की बेस्ट गली कौन सी है, तो इस पूरे अभियान में आइए एक साथ मिलकर के हाथ बढ़ाते हैं। इसमें प्रशासन और हमारे घरोंडा के 6 के 6 एम्बेसडर और हमारी भी व्यक्तिगत नैतिक ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने घरोंडा को साफ सुथरा बनाए रखने में अपना अहम योगदान दे। यदि आपका भी कोई सुझाव है ब्रांड एम्बेसडरों के प्रति या शासन प्रशासन के प्रति, तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें। और यदि आपके आसपास कोई गंदगी है तो नगर पालिका ने जो ऐप बनाई है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, या ब्रांड एम्बेसडर के नंबर में वो स्क्रीन पर डाल दूंगा, इनको सूचना दे ताकि जल्दी से जल्दी वहां गंदगी को हटाया जा सके और पूरे घरोंडा को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया जा सके। ब्रांड एम्बेसडर के साथ हमारी ये खास चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।